हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे सीए इंटरमीडिएट के डायरेक्ट टैक्स की जनवरी 2026 अटेम्प्ट की जो अमेंडमेंट्स है ना, उनके बारे में। देखो, ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, दो छोटी छोटी अमेंडमेंट है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो आपके नोट्स ऑलरेडी आपके पास है वही आपके लिए रिलेवेंट है, कुछ भी अलग से देखने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखो, पहली जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट नंबर 1, वो है हमारी कैपिटल गेन वाले चैप्टर के अंदर। तो कैपिटल गेन वाले चैप्टर में याद होगा एक टॉपिक आता था हमारा एग्जेम्पशंस, कि भाई आपने कहीं पर कैपिटल गेन कमाया, कैपिटल गेन को आपने एग्जेम्प्ट करवाना है, तो सेक्शन 54 की सीरीज होती थी पूरी। 54 एफ 54 ईसी, वो सारी सीरीज होती थी। तो 54 ईसी की बात करूं तो यहां पर एक छोटी सी आपकी अमेंडमेंट है। पहले आपको सेक्शन थोड़ा सा याद दिला देते, आ जाओ। इसमें क्या होता था, हम कोई भी लैंड या बिल्डिंग बेचते थे। लैंड बिल्डिंग बेचने पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था। इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आपने विद इन 6 मंथ्स आपने किन्हीं 4 बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना था। एंड इन्वेस्ट करने पर जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, मैक्सिमम 50 लाख तक की आपको मिल जाती थी एग्जेम्पशन 54 ईसी के अंदर। एंड कौन से बॉन्ड्स थे वो? ये थे हमारे एनएचएआई के बॉन्ड्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, या फिर आरईसीएल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इसके बॉन्ड्स थे, या फिर आपके पीएफसीएल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, या फिर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये सारे आपके बॉन्ड्स थे, 4 तरह के बॉन्ड्स थे। यहां पर अब अमेंडमेंट ये है कि 2 बॉन्ड्स और ऐड यहां पर कर दिए गए हैं। सबसे पहला है आपका हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि प्यार से हम इसको हुडको बोलेंगे, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके बॉन्ड्स में भी आप इन्वेस्ट करते हो तो 54 ईसी में आपको उसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये जो बॉन्ड्स है हुडको वाले, या आपके ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 के इशूड होने चाहिए। उसके पहले के बॉन्ड्स नहीं होने चाहिए, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025। इसका मतलब सर, अगर मैं बात करूं ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, तो 1 अप्रैल 2025 से 6 महीने पहले आ जाओ। उसके पहले का कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपका 6 महीने का पीरियड होता है। राइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1 अप्रैल 2025 है, लेकिन इसके 6 महीने से पहले का कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए, नहीं तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। दूसरी बात एक और यहां पर आया आपका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि इरीडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसके भी बॉन्ड्स अगर आप खरीदते हो तो 54 ईसी में इसकी भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। बेसिकली 2 नए नाम यहां पर ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन इसका भी आपने ध्यान रखना है कि ये वाले बॉन्ड्स ऑन और आफ्टर 9 जुलाई 2025 के होने चाहिए। 9 जुलाई 2025, इसका मतलब अगर आप इससे 6 महीने पीछे जाते हो तो ये आ जाएगा आपका 10 जनवरी 2025। करेक्ट कर देना मुझे अगर मैंने कुछ गलत बोला तो 10 जनवरी 2025 से पहले आपका कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अगर आप आगे 6 महीने देखते हो तो 6 महीने यहां पर आपके खत्म होते हैं। राइट, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, उसके पहले का कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए, नहीं तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो ये एक अमेंडमेंट थी हमारी कैपिटल गेन वाले चैप्टर के अंदर, छोटी सी अमेंडमेंट थी। ये जो आपके 4 पहले बॉन्ड्स आते थे, उसमें 2 नए बॉन्ड्स आ गए, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुडको के बॉन्ड्स, एंड एक हो गया इरीडा और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसके बॉन्ड्स। ये 2 नए पॉइंट यहां पर नोट्स के अंदर आप ऐड कर लो, दैट्स इट। दूसरी जो अमेंडमेंट है वो है आपकी यहां पर रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट वाले चैप्टर में, जो आपका पेज 12.9 है, यहां पर आ जाओ नोट्स के अंदर। एंड इसमें जो नीचे नीचे पॉइंट दे रखा है ना, आधार नंबर एंड लिंकिंग ऑफ आधार एंड पैन वाला, यहां पर एक छोटी सी अमेंडमेंट है। आपको याद होगा कि जब भी आपने अपनी कोई पैन के लिए अप्लाई करना है तो वहां पर आपने अपना आधार नंबर मेंशन करना होता है, या फिर रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आधार नंबर मेंशन करना होता है। लेकिन जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं था, वो लोग आधार की एनरोलमेंट आईडी भी मेंशन कर सकते थे। लेकिन हमने एक अमेंडमेंट देखी थी असेसमेंट ईयर 25-26 से, कि 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स ये एनरोलमेंट आईडी वाला कंसेप्ट हटा दिया गया। इनको बोला कि भाई आगे से तुमने एनरोलमेंट आईडी नहीं देनी, अब तुमने अपना आधार नंबर ही हमें दे देना है। तो जिन लोगों ने पहले एनरोलमेंट आईडी दे रखी थी, अब उनको अपना आधार नंबर, अब उनका आधार नंबर आ गया होगा, अब अपना आधार नंबर उनको मेंशन करना है, इनकम टैक्स वालों को बताना है। वही बताने की डेट इन्होंने अब डाल दी यहां पर
31 दिसंबर 2025, यही हमारी छोटी सी अमेंडमेंट है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। एक बार रिपीट कर देता हूँ ये वाली। आपको जब भी कोई अपना पैन नंबर के लिए अप्लाई करना है, तो पैन नंबर के लिए अप्लाई करने के लिए आधार नंबर मेंशन करना होता है, या रिटर्न फाइल करनी है वहां पर भी आधार नंबर मेंशन करना होता है। अगर आधार नंबर नहीं है तो एनरोलमेंट आईडी कोड कर दो वहां पर। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से ये एनरोलमेंट आईडी वाला कंसेप्ट हटा दिया गया, एंड उसके बाद इन्होंने बोला कि जिसने पहले एनरोलमेंट आईडी से ये सारे काम कर रहे थे, अब हमें अपना आधार नंबर मेंशन कर दे, और उसकी एक ड्यू डेट रख दी 31 दिसंबर 2025। दैट्स इट, और कोई अमेंडमेंट हमारी है ही नहीं। तो काफी छोटी छोटी सी हमारी अमेंडमेंट्स थी। इन दो चीजों को आप अपने नोट्स के अंदर लिख लो, इसके अलावा कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।